अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, ये क्वेश्चन का टाइटल है, हेडिंग है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है -1/1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद इस टाइप की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन फॉर्म के जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस आयोटा दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये रूल याद रखिए कि जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप उसे सिंप्लीफाई करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हम इसके कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दें, वो उसका कॉन्जुगेट होता है। तो आपके पास 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट बनता है 1 माइनस आयोटा। ओके स्टूडेंट, 1 माइनस आयोटा से हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ये मतलब है इसका। यानी इसके कॉन्जुगेट से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -1 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -1 1 माइनस आयोटा अपॉन फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वैल्यू को सेकंड से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हमें कहता है कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़, दो ब्रैकेट सेम आ जाएं तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले को सेकंड से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें -1, माइनस माइनस प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, नीचे अपॉन में 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो वो पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1। ओके स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, -1 सेम प्लस आयोटा भी सेम, 1 + 1 2 बनता है। अब 2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहा है, यानी -1 को भी डिवाइड कर रहा है और आयोटा को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम इसे सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, -1/2 प्लस आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 आयोटा इसके साथ आ जाएगा। तो आप देखें ये फॉर्म बन गई a प्लस आयोटा b। ठीक है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना था और सिंप्लीफाई करना था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में भी ये आ गया है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, देखें 1 प्लस आयोटा पावर 4 होल पावर 4। अब इस होल पावर 4 करने को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिकली कोई फार्मूला नहीं है, हम इसे ब्रेक करेंगे, यानी स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे। यानी इसको 2 दफ़ा आप इसको इस तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो आपने लिखना है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर आप करली ब्रैकेट और ऊपर स्क्वायर, यानी इस 4 पावर को आप तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, 2 और 2 में तोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 to the 4 होता है, तो हमारे पास वैसे पावर 4 का कोई स्पेसिफिक जो है वो फार्मूला या मेथड नहीं है। तो आप इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इस पावर को तोड़ेंगे। तो अब स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उससे हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। ओके, ये मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पर ताकि आप इसमें मिक्सअप ना हो। 1 का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 1। ओके, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से और फिर प्लस आयोटा का स्क्वायर, यानी ये जो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका होल पावर मतलब 2 जो दूसरी पावर है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा। ओके, आयोटा स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट ऊपर पावर 2 ये वाली। ओके, अब आप इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये आयोटा स्क्वायर है स्टूडेंट। ओके, तो 1 प्लस 2 आयोटा और ये क्या बन जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1,
तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास 2 आयोटा, और ऊपर क्या है स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इससे खोल ले तो 2 का स्क्वायर बनता है 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर दोनों पर है, 2 पर भी है और आयोटा पर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -4। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमने सॉल्व किया, मतलब इसको पहले 2 और 2 यानी 2 और 2 पावर में हमने इसको ब्रेक किया। अगेन मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, इस पावर को हमने इसको ब्रेक किया 2 पावर में और फिर 2 पावर में। इस 2 पावर को हमने a+b का होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट बना 2 आयोटा। 2 आयोटा होने के बाद फिर ऊपर स्क्वायर था, उस स्क्वायर को खोला तो हमारे पास ये रिजल्ट बना -4। ओके स्टूडेंट, ये हो गए आपके फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इसके फर्दर पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 3 की तरफ। स्टूडेंट्स पार्ट 3 देखें आप, आपकी स्क्रीन पर है 2 - 6 आयोटा अपॉन 3 - आयोटा -4 + आयोटा अपॉन 3 + आयोटा। ये क्वेश्चन है पार्ट 3 इस सवाल का। इसे सॉल्व करते हैं। देखें इन दोनों वैल्यूज़ फ्रैक्शंस के बीच में माइनस की निशानी है। ओके, तो इस तरह से हम जब हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर 2 या 3 फ्रैक्शंस के बीच में माइनस या प्लस आ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लें। इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 3 - आयोटा और 3 + आयोटा। क्योंकि दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो एलसीएम में ये दोनों ही आ जाएंगी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 - आयोटा का टेबल 3 - आयोटा पे 1 टाइम जाएगा, बाकी बचेगा 3 + आयोटा। 3 + आयोटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + आयोटा ऊपर जाके 2 - 6 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, -3 + आयोटा, 3 + आयोटा से 3 + आयोटा को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम टेबल जाएगा, बाकी बचेगा 3 - आयोटा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 3 - आयोटा, 3 आयोटा, 3 - आयोटा। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - आयोटा और ऊपर जो आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो हो रही है 4 + आयोटा। ओके स्टूडेंट, अब सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें -18 आयोटा। ओके, आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा और आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा से तो -6 आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस सेम रहेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 3 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से किया तो 12 बना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा। अब माइनस आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नीचे अपॉन में आपके पास है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, माइनस प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 18 माइनस का आयोटा है और प्लस का 2 आयोटा है तो माइनस का 16 आयोटा बचेगा, -6 आयोटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा +6, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो 12 सेम रहेगा, उसके बाद -4 आयोटा में से +3 आयोटा निकालेंगे तो माइनस आयोटा बचेगा। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस और आयोटा की वैल्यू यानी 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर है ये देख लें। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ये वैल्यू हमने क्या किया 6 सेम रखा, 18 में से 2 निकाला हमने -16 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, माइनस बाहर सेम रखा, इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, 12 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया माइनस आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया है, 9 था नीचे, 9 सेम रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6 और 6 बन जाएगा आपका 12 -16 आयोटा, -12 और 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स, 13 और माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट को माइनस से खोल लेते हैं, ओके। 12 -16 आयोटा -13 माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन 10, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 16 है और 12 है और 13 है स्टूडेंट्स, 16 के साथ आयोटा है, ओके। तो 16 के साथ आयोटा है और ये 12, -13 में से 12 निकालेंगे -1 बचेगा, और -16 आयोटा में से आप प्लस का आयोटा निकालेंगे तो -15 आयोटा बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10। अब क्योंकि स्टूडेंट्स ये 10 दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब -1 को भी और 15 को भी, 15 आयोटा को भी, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से, -1/10, बीच में -15/10 और साथ में आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स, ओके। दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, ये देखें, ये 16 आयोटा है और ये प्लस का आयोटा है तो माइनस का 15 आयोटा, -13 में से +12 गया -1। अब 10 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ऊपर वाली वैल्यूज़ को, तो 10 को हमने सेपरेट करके लिखा, यानी इनको अलग अलग डिवाइड की फॉर्म में लिखा। तो 1 के नीचे भी 10 आ जाएगा और 15 के ऊपर नीचे भी 10 आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन के मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई के साथ हमने इसको a प्लस आयोटा b यानी सेपरेट करके लिखना है, रियल को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है, ये मतलब है इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं इसके नंबर 4 पार्ट की तरफ, ओके स्टूडेंट्स। अब इसके 4 पार्ट की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। 3rd पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब 4th पार्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 4 पार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। नंबर 4 पार्ट है 1/2 + 3 आयोटा ब्रैकेट में है, फिर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस आयोटा से। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1/2 + 3 आयोटा ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस आयोटा से। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे। हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट अलग अलग हैं। अगर ब्रैकेट सेम होते हैं तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड वाले को सेकंड से, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट दोनों के डिफरेंट हैं। तो हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, ओके। तो आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, ओके। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा, ओके स्टूडेंट्स। एंड 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर, अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। 1/2, 2 आयोटा एंड 3 आयोटा 5 आयोटा, ओके। एंड 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो वही -3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। तो 1/-3 में से +2 निकाल दें, बाकी क्या बचेगा आपके पास, -1 एंड +5 आयोटा स्टूडेंट, ओके। अब अपॉन में डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट्स, आयोटा है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। इससे पहले हमने एक सवाल किया था जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें भी इसी तरीके से वैल्यू था, बस -1 जो है वो ऊपर था और फिर नीचे 1 प्लस आयोटा था, तो उसको हमने सॉल्व किया था। तो उसमें हमने क्या किया था कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह की वैल्यू आ जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको उसके कॉन्जुगेट से, यानी उसके इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट बनता है स्टूडेंट्स मतलब -1 सेम रहेगा, ओके। तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दे, -5 आयोटा, -1 -5 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, ओके। अब आपने क्या करना है, -1 और -5 आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई आ जाएगा, -1 -5 आयोटा। नीचे आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वाली को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस माइनस माइनस। 5 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ओके स्टूडेंट्स, 25
और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर, तो -1 -5 आयोटा अपॉन 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो ये क्या हो जाएगा? +25। ओके, तो ये +25 और +1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 26। तो -1 -5 आयोटा अपॉन 26। अब देखिए 26 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 26 1 के साथ भी लिखना है और आयोटा वाली वैल्यू है उसके साथ भी लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे फ्रैक्शन में? -1/26 -5 को अलग कर दें, 26 5/26 और आयोटा साथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म बन गई। यानी रियल को, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि रियल को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। पहले सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे सवाल आपको समझ आए होंगे। अब हम जो है वो नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये इसके कंप्लीट हो गए पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट्स, और उसको उसके मुताबिक उसका सोल्यूशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ Z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2 -2 आयोटा, वेरीफाई दैट Z1 + Z2 होल बार, मतलब कंप्लीट है इसके ऊपर बार, इज इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि पहले Z1 और Z2 को ऐड करें, उसके बाद उसका बार करें, मतलब कॉन्जुगेट करें। यानी Z1 और Z2 की एडिशन यानी सम का आपने कॉन्जुगेट लेना है। फिर आपने Z1 बार यानी Z1 का कॉन्जुगेट यानी Z1 का कॉन्जुगेट आपने लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, दोनों को ऐड करना है, तो आंसर दोनों का बराबर आएगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट। तो आइए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, फिर हम या दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, एक ही बात है। तो सोल्यूशन Z1 + Z2, पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। -1 -4 Z1 की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स, -4 + 6 आयोटा Z1 की वैल्यू, फिर प्लस कर लेते हैं इसको किसके साथ? Z2 की वैल्यू के साथ, यानी 2 होल 1/2 -2 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Z1 बार, मतलब Z1 बार का मतलब है कि Z1 की जो वैल्यू है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? -4 + 6 आयोटा का, तो -4 6 + 6 आयोटा का बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा -6 आयोटा, क्योंकि आप इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में। ओके, उसके बाद आपने इसको प्लस कर लेना है, किसके साथ कर लेना है? प्लस दोबारा कॉन्जुगेट लेना है Z2 का, तो ये इसका क्या बनेगा? 2 होल 1/2। ओके स्टूडेंट, 2 होल 1/2 माइनस है इसके साथ -2 आयोटा है, तो ये हो जाएगा +2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, एक साथ इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, -4 + 6 आयोटा, ओके, प्लस इसको खोल लेते हैं, +2 होल 1/2 -2 आयोटा इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -4 -6 आयोटा, इसको प्लस से खोल लेते हैं, +2 होल 1/2 +2 आयोटा स्टूडेंट। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी की करनी है। तो ये -4 और 2 होल 1/2 इसको आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट। ओके, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये माइनस का 4 है, तो माइनस के 4 में से आप 2 निकाल देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और आधा और निकाल दें यानी 1/2 और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी? दोबारा सुने, -4, ठीक है, -4 में से हम 2 होल का निकालते हैं, ठीक है, -2 बचेगा, -2 में से फिर प्लस का आधा और निकालते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास? 3 मतलब 1.5 बनता है, जिसकी वैल्यू मतलब 3/2 बनती है। तो आपने क्या करना है, माइनस में रिजल्ट आएगा कि माइनस की ज़्यादा वैल्यू है, तो -3/2। ओके स्टूडेंट, अब 6 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दें आप, तो प्लस का क्या बचेगा आपके पास? 4 आयोटा। ओके, इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -4 है, यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से करना है, तो ये बनेगा आपके पास 3 होल 3 -3
2, क्योंकि -4 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, फिर हाफ और निकालेंगे तो माइनस का यानी कि 1.5 बनता है, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में बनता है 3/2। -6 आयोटा में से 2 आयोटा निकाल दें तो माइनस कितना बचेगा 4 आयोटा। ओके स्टूडेंट, अब सवाल हमें क्या कह रहा है, सवाल में देखें आप, रिपीट कर देता हूँ, Z1 और Z2 का जो आंसर आएगा उसका आपने कंजुगेट लेना है, मतलब आप इसका कंजुगेट लेते हैं। अब देखें इस वैल्यू का कंजुगेट लेते हैं, इस पूरी वैल्यू का। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा -3/2 -4 आयोटा। ओके स्टूडेंट, अब आप ज़रा देखें कि इसमें नेक्स्ट जो कह रहा है कि Z1 का अलग कंजुगेट लें और Z2 का आपने अलग कंजुगेट लेना है स्टूडेंट। ओके, तो Z1 और Z2 का हम ऊपर ही कंजुगेट ले चुके हैं और उसके फिर उसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये आंसर बना है हमारा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आया -3/2 -4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखें आंसर दोनों का सेम है, -3/2 -4 आयोटा और -3/2 -4 आयोटा। तो स्टूडेंट ये वेरीफाई हो गया। ओके, यही हमने वेरीफाई करना था। इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स वो आप खुद करेंगे, सेम सवाल है लेकिन वो सब्ट्रैक्शन में है, ये एडिशन में था, तो सेम सवाल है इसलिए आप सब्ट्रैक्शन वाला खुद करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का टाइटल हेडिंग क्या है, उसके बाद उसके सिंप्लीफिकेशन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 - 5 आयोटा, ओके, एंड Z2 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, देन वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई दैट Z1 Z2 बार है दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर, यानी Z1 को Z2 से प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके रिजल्ट का कंजुगेट लेंगे, बार लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू आंसर आना चाहिए Z1 बार, मतलब Z1 का कंजुगेट प्रोडक्ट होना चाहिए Z2 के कंजुगेट के साथ, तो आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। मतलब समझें, Z1 का कंजुगेट लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर बराबर आना चाहिए किसके, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, पहले प्रोडक्ट करें और फिर उसका कंजुगेट करें, तो आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। तो इससे पहले हमने क्या किया था, दोनों को जो एडिशन वाला सवाल था इससे पहले वो हमने एक ही साथ सॉल्व किया था, इसको हम अलग अलग कर ले ताकि आपको दोनों तरीक़ों से समझ में आ जाए। तो हम एक साथ भी कर सकते हैं दोनों, मतलब दोनों को कंटिन्यू कर सकते हैं एक साथ, और सेपरेट भी कर सकते हैं, पहले लेफ़्ट को करें फिर राइट को करें, ऐसे भी ठीक है। तो अब हम इसे लेफ़्ट और राइट के तरीके से करते हैं। इससे पहले एडिशन वाला हमने एक साथ ही किया था। तो सोल्यूशन, हम Z1 और Z2 को उठाते हैं, Z1 एंड Z2 दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब है पहले Z1 और Z2 का आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 - 5 आयोटा, ओके, और Z2 की वैल्यू है 3 + 2 आयोटा, ओके। तो अब आप स्टूडेंट्स देखें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट्स 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बन जाएगा 4 आयोटा, ओके। -5 आयोटा को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -15 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 to the 10, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 6 -15 आयोटा में से प्लस का 4 आयोटा निकाल दे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 11 आयोटा बचेगा। -10 है, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा +10, ओके। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 और -11 आयोटा। अब क्योंकि हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है उसका कंजुगेट करना है। तो Z1 और Z2 का हमने प्रोडक्ट किया तो ये आंसर आया। तो अब हम इसका कंजुगेट करते हैं स्टूडेंट्स, यानी Z1 लिख लेता हूँ मैं Z1, ठीक है, और Z2 का जो आंसर आया वो ये आया है, ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसका कंजुगेट अगर हम करें, इसका होल कंजुगेट जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा Z1 Z2 = 16 + 11 आयोटा, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं। तो ये हो गया आंसर। अब हम सेकंड लेफ़्ट को सॉल्व किया, अभी हम राइट को करते हैं। तो राइट में क्या है Z1, ठीक है, कंजुगेट है, फिर Z2 और फिर उसका कंजुगेट है स्टूडेंट, ओके। तो Z1 का पहले कंजुगेट ले लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 - 5 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या बनेगा 2 + 5 आयोटा, क्योंकि हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। 2 + 5 आयोटा
ठीक है। मल्टीप्लाई Z2 की यानी कॉन्जुगेट करते हैं तो Z2 की जो वैल्यू है वो है 3 + 2 आयोटा, तो Z2 की जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा 3 - 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, ये हो गया 3 - 2 आयोटा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 2 आयोटा से तो -4 आयोटा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें +15 आयोटा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आयोटा स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 6 प्लस के 15 आयोटा में से माइनस का 4 आयोटा निकालेंगे तो प्लस का आपके पास बचेगा, कितना बचेगा प्लस का आपके पास बचेगा 11 आयोटा। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर है, तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो 10 को और 6 को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपका बनेगा 16 + 11 आयोटा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 16, अब दोबारा देखने में रिपीट करता हूँ। यहाँ से हमने इसको प्रोडक्ट किया तो यहाँ तक इसका रिजल्ट आया 6 सेम आ गया। 15 आयोटा में से 4 आयोटा निकाला 11 आयोटा। 10 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस +10 हो जाएगा। 10 + 6 16 और 11 आयोटा। आप ज़रा कंपेयर करें रिज़ल्ट को, क्या ये वही रिज़ल्ट है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का निकाला था, तो चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है, देखें Z1 Z2 का जो होल बार है उसका आंसर है 16 + 11 आयोटा, और इसका भी आंसर यही है 16 + 11 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमने इसको प्रूव कर दिया, यानी Z1 Z2 बार इज इक्वल टू बराबर किसके है, Z1 बार Z2 के बराबर है स्टूडेंट ये। ओके, तो ये हमने वेरीफाई करना था, ये हो गया वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका सेकंड पार्ट है वो सेम ही है, सेम तरीके से आपने करना है। वो डिवीजन का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो एक पार्ट आप खुद करेंगे, ये एक पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सेकंड चैप्टर लॉगरिथम, इंशाल्लाह वो जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तब तक आप कॉम्प्लेक्स नंबर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखें। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो आपको, आपके रिलेटेड में माइंड में कोई भी सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कोई टॉपिक या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके हवाले से आपको बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इंशाल्लाह चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। लेकिन उससे पहले आप चैप्टर 1 की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, तमाम वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें। और जब अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।